दोस्तों आज मैं आपको सिखा रही हूँ किस तरीके से किया जाता है मरीचि आसन का अभ्यास। स्टेप बाय स्टेप पूरी टेक्निक इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। इसका नाम ऋषि मरीचि के नाम पर रखा गया है। वैसे तो इस आसन के बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा जो बेनिफिट्स हैं, चुनिंदा जो लाभ है वो इस तरीके से हैं। अगर आप मरीचि आसन का अभ्यास करते रहते हैं तो आपकी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि बैक पेन की जिनको समस्या है उनको इससे बड़ी राहत मिलती है। शोल्डर जो है बहुत फ्लेक्सिबल और मोबाइल होते हैं, तो जिससे शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, तो शोल्डर की स्टिफनेस, फ्रोजन शोल्डर की समस्या दूर भागेगी। इस आसन के अभ्यास से आपका डाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से बेहतर होता है, क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स पर हल्का दबाव पड़ने के कारण आपकी जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन हैं, ये अच्छी तरीके से काम करती है। किडनी का फंक्शन इंप्रूव होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपकी जो लिवर का फंक्शन है वो भी बहुत दुरुस्त होता है। तो सारे आंतरिक अंग अच्छी तरीके से काम करते हैं। जो भी लोग डायबिटीज से परेशान हैं उनको इस आसन से बहुत मदद मिलेगी। साथ ही इस आसन का अभ्यास करते रहने से हमारे जो जननांग है ना, जेनाइटल पार्ट है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो महिलाओं के यूट्रस के लिए ये आसन वरदान है। साथ ही इस आसन के अभ्यास से पुरुषों में भी जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी दूर भागते हैं। आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को भी ये स्वस्थ रखते हैं। ये तो हो गई ये बातें। साथ ही इस आसन के अभ्यास से आपका तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम मजबूत होता है, जिससे ब्रेन से पास ऑन होने वाले जो भी कम्युनिकेशन और सिग्नल्स हैं वो हमारे पूरे शरीर तक अच्छी तरीके से पहुँचते हैं। आपके मन को शांत करता है, काम डाउन करता है। तो बहुत से लोगों को हेडेक, माइग्रेन, सर दर्द की समस्या, डिप्रेशन की समस्या होती है। उन सारी समस्याओं में भी आपको मरीचि आसन का अभ्यास ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है। अगर आप इसका अभ्यास करते रहते हैं निरंतर, तो आपके शरीर में गजब की फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है और आप एक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। तो ये तो हो गई लाभ की बात, बेनिफिट्स की बात। सावधानियों की अगर बात करूं तो चूंकि ये फॉरवर्ड बेंडिंग यानी एक्सट्रीम इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग होती है, तो अगर ऑलरेडी आप साइटिका का पेन है, लोअर बैक का पेन है, या स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी तरीके की इंजरी हुई है, या एब्डोमिनल कोई रीसेंट सर्जरी हुई है, प्रेगनेंसी के दौरान इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। साथ ही अगर कंधे पर कोई चोट है या शरीर में कहीं भी कोई रीसेंट चोट लगी है जिसकी वजह से इस आसन का आप अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, तो इस आसन के अभ्यास को आप अवॉइड ही करें। अब देखिए, बहुत से लोगों के लिए ये आसन को पहले अटेम्प्ट में कर पाना थोड़ा चैलेंजिंग होगा। जो लोग पतले दुबले हैं शायद वो आसानी से कर लें, लेकिन जिनकी जो बॉडी की जो फाउंडेशन है वो मजबूत हैं, थोड़े हेल्दी हैं या स्टिफनेस ज़्यादा है, तो उनको करने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसी वीडियो में आपको पता चलेगा कि इस आसन को और आसान कैसे किया जाता है, इस आसन को और मॉडिफाई कैसे किया जाता है कुछ प्रॉप्स की मदद से। यानी आप दुपट्टा या कोई स्ट्रैप या कि फिर कोई टाई या बेल्ट रेडी रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको आसानी से बताने वाली हूँ। सांसों का कैसे ध्यान रखना है, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी को बहुत आराम से देखना है। वीडियो को अंत तक देखना है। अब देखिए, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। और ये वीडियो या मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जब भी आप कोई भी योगाभ्यास करें या कोई भी एक्सरसाइज करें, उसके पहले आपकी बॉडी को अगर वार्म कर लेते हैं आप, तो आप उस आसन को अच्छी तरीके से करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी तरीके से इम्प्रूव होती है। तो मरीचि आसन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ लिया और दंड आसन में बैठ गए। दंड आसन में बैठने के बाद अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ा, धीरे से ऐसे। राइट फुट को लेफ्ट नी के थोड़ा सा अंदर की तरफ, ऐसे पीछे की तरफ रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रखने के बाद फिर ध्यान रखिएगा,
जो राइट एड़ी है वो आपके पेल्विक रीजन के ऐसे करीब हो, बहुत एकदम नज़दीक भी मत रखिएगा लेकिन थोड़ी सी करीब हो। फिर उसके बाद बॉडी का वेट अपने लेफ्ट पैर की तरफ, लेफ्ट हिप की तरफ शिफ्ट किया, दाहिने हाथ को ऐसे छत की तरफ खींचा जिससे स्पाइनल कॉर्ड लेंथन हो जाए। सांस लें और सांस छोड़ते हुए ऐसे आगे की तरफ हाथ खींचते हुए अपने दाहिने हाथ को दाहिने पैर के अराउंड इस तरीके से ऐसे घुमाएं और फिर उसके बाद धीरे से अपने दाहिने हाथ का जो उंगलियां हैं उनको बाएं हाथ के साथ एक दूसरे के साथ लॉक कर दें। सांस तो छोड़ी हुई है और फिर धीरे से अपने हेड को, अपने माथे को अपने घुटने की तरफ ऐसे ड्रॉप करें। तो फिर आप अपनी चिन को ड्रॉप करें ऐसे। फिर सांस लें, धीरे से हेड अप करें और फिर पोस्चर को रिलीज कर दें। तो सांस लिया, सांस छोड़ते हुए पोस्चर में गए, सांसों को रोक के रखा और फिर सांस लेते हुए पोस्चर को रिलीज कर दिया। तो कम से कम मिनिमम 5 सेकेंड से 10 सेकेंड या 30 सेकेंड इस पोस्चर को रोक के रख सकते हैं। अगर सांसों को रोकने में आपको दिक्कत आ रही है तो सांसें लेते और छोड़ते रहें, असुविधा महसूस ना करें। एक बार इसी अभ्यास को लेफ्ट साइड से देखें किस तरीके से कर रही हूँ। तो दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लिया, लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ लिया और फिर उसके बाद अपने लेफ्ट हाथ को छत की तरफ खींचा, सांस ले लिया और सांस छोड़ते हुए आराम से अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके गई और दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ लॉक कर दिया। सांस लिया और सांस छोड़ते हुए अपने माथे को, फोरहेड को या अपनी चिन को घुटने की तरफ ड्रॉप करें ऐसे, माथा या चिन। फिर सांस ले लें, हेड अप और फिर उसके बाद पोस्चर को रिलीज कर दें। एक बार इसको पीछे की तरफ से देखिए कि किस तरीके से आपको हाथ को जो है तो लॉक करना है। इसकी भी जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए आपको। तो इस तरीके से जब आप आगे की तरफ ऐसे जाएंगे, झुकेंगे ऐसे, तो पीछे की तरफ हाथ को ऐसे ऐसे फंसाएं, ऐसे इस तरीके से। अब देखिए, जो लोग पतले दुबले होंगे उनके लिए तो इस तरीके से हाथ को फंसाना आसान है। जो लोग पतले दुबले हैं ऐसे आगे की तरफ झुकें और फिर उसके बाद हाथ को ऐसे पीछे की तरफ लेके गए और एक दूसरे के साथ ऐसे फंसा लिया ऐसे। तो इस तरीके से फंसाना थोड़ा आसान है। लेकिन अब जिन लोगों की बड़ी ही ज़्यादा स्टिफनेस है बॉडी में, फ्लेक्सिबल नहीं है इतने ज़्यादा, तो उनके लिए बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी। तो आप घबराएं नहीं। अगर बिगनर भी हैं तो किस तरीके से अभ्यास करेंगे मैं बताती हूँ। आपको एक दुपट्टा ले लें, दुपट्टा नहीं है तो कोई टाई है, बेल्ट है, या आपके पास अगर ऐसी योगा स्ट्रैप है तो आप ये ले लें। अगर आपके पास योगा स्ट्रैप नहीं है तो घबराइए नहीं, आप इसको अमेज़न से आसानी से मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपकी मदद के लिए। तो अपने दाहिने पैर को फिर से घुटने से ऐसे मोड़ लिया और राइट फुट को लेफ्ट थाई के पास रखा। अब क्या किया कि दोनों हाथों से अपनी योगा स्ट्रैप को ऐसे पीछे की तरफ से ऐसे जब आप पकड़ेंगे ना तो दोनों हाथ से ऐसे योगा स्ट्रैप ऐसे पकड़िएगा। ऐसे हथेली खुली हुई है, ऐसे योगा ब्लॉक पकड़ा, योगा स्ट्रैप पकड़ा, ऐसे मत पकड़ लीजिएगा। पाम नीचे की तरफ नहीं बल्कि पाम जो है वो छत की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ नहीं, ऐसे ऊपर की तरफ, ये ऐसे पकड़ लिया, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ऐसे पकड़ने के बाद मान लो कि किसी की फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी ही कम है तो फिर क्या किया, ऐसे पकड़ा, सामने देख रहे हैं, सांस लिया और फिर ऐसे अपनी दाहिने हाथ का ऐसे गोल गोल सर्कल बना के और धीरे से अपने दाहिने हाथ को ऐसे अपने शोल्डर को दाहिनी नी के, राइट शोल्डर को राइट नी के ऐसे ऊपर ऐसे चढ़ा दिया। अब तो है कि यहाँ पे ये चीज़ फंस गई। अब हाथ को धीरे धीरे और फिर दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ ऐसे वॉक करवाएं, धीरे धीरे धीरे, जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचे और जहाँ तक सामने झुक सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका माथा जब छुए या चिन छुए तभी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। देखिए कि आपके कंधे अच्छी तरीके से खींचे हुए हैं,
लोअर बैक खिंची हुई है, स्पाइनल कॉर्ड सीधी है और पेट पर हल्का दबाव आ रहा है, छाती आपकी थाई की तरफ है और अगर यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर होल्ड करें ऐसे, और अगर इतना पास नहीं पकड़ सकते इतना दूर पकड़ के रखें और फिर उसके बाद सांस चाहें तो लेते रहें, छोड़ते रहें और जितनी देर तक इसको होल्ड करना चाहें उतनी देर तक होल्ड करें, क्योंकि हर एक योगाभ्यास जो होता है वो हमारे अपने शरीर के लिए होता है, ना कि किसी दूसरे के लिए। तो अगर हो सकता है कोई दूसरा बड़ी आसानी से वो आसन का अभ्यास कर ले रहा है और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों की प्रैक्टिस में बड़ा डिफरेंस होता है, तो इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया कि किस तरीके से आप मरीचियासन का अभ्यास करके इस आसन से होने वाले जो लाभ हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं और धीरे धीरे करके इसमें और भी ज़्यादा एक्सपर्ट बन सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बताए हुए किसी टॉपिक पर, आपके सजेस्टेड किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे बेहद खुशी होगी कि आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि अगली आने वाली जो वीडियोस हैं आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब चूंकि वीडियो आपने अंत तक देख ली होगी, मेरा प्रयास आपको पसंद आ ही गया होगा, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब 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 शेयर कीजिएगा। अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का, सभी का खूब ख्याल रखिए। योग अभ्यास हर दिन निरंतर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। नमस्ते।